नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर न्यूज़ इंडिया में आपके साथ मैं हूँ निशात सिंह। तो आज हम बात करने वाले हैं संसद की जो कार्रवाई है, आज उसका है 5वां दिन और 5वां दिन भी रहा हंगामेदार, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ और उस पर चर्चा होनी थी। इस चर्चा के दौरान जो तमाम विपक्षी दल या जो भी अभिभाषण का हिस्सा रहा, उस पर चर्चाएं की जा सकती थी। इस बीच राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नीट पर चर्चा करनी है, मुझे 2 मिनट का वक्त चाहिए। ये उन्होंने इंसिस्ट किया ओम बिरला जी को, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ओम बिरला जी ने कहा 2 मिनट क्यों, आपको ज्यादा वक्त मिलेगा, आप विपक्ष के नेता, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको पूरा वक्त दिया जाएगा। और इसी बीच लगातार विपक्षियों द्वारा लोकसभा के अंदर हंगामा हुआ, उसके बाद उसकी कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो तमाम मामला ये है, और लगातार कांग्रेस द्वारा और इंडिया गठबंधन द्वारा भी कहा जा रहा है जो नीट को लेकर जो पेपर लीक का पूरा मामला सामने आया और जिस तरीके से जो बच्चे हैं वो री एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उनकी बात को यहाँ पर लोकसभा के पटल पर रखना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि देश के बच्चों का सवाल है, देश का भविष्य कहीं ना कहीं इन बच्चों के कंधों पर है। और ये बच्चे इन दिनों सड़कों पर उतरे हैं, बेहद परेशान है, उनके माँ बाप परेशान है। लगातार इतने सालों से जो पढ़ाई उन्होंने की है, तो तमाम तैयारी की, जो तमाम परिश्रम किए, और कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें एक बार में गत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई भी करेगी। जो भी वहां पर याचिकाएं तमाम छात्रों द्वारा पूरे देश भर से डाली गई हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी और देखने वाली बात होगी इस पर क्या निकलता है। लेकिन उसके पहले संसद के अंदर इस पर हंगामा देखने को मिला। तो यही तमाम चीजें, और पूरी कार्रवाई को जो है स्थगित कर दिया गया। यहाँ पर विपक्ष द्वारा नारेबाजी की गई, हो हल्ला किया गया। दूसरी तरफ अगर राज्यसभा की हम बात कर लें तो वहां दोनों सदनों में खूब हंगामा देखने को मिला। और सांसद एचडी देवेगौड़ा ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी का उन्होंने पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि किसी एक को जो है वो घेरना नहीं चाहिए, जब तक इसकी जांच चल रही है तब तक इसकी पहले जांच हो जानी चाहिए, उसके बाद ही इस पर निर्णय पर आना चाहिए। जिस तरीके से विपक्ष अभी मांग कर रहा है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, जल्दी से बताएं इसी चीज का। कहीं ना कहीं उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि जो तमाम नेता इस बात का सवाल उठा रहे हैं वो बहुत ही परिपक्व और बहुत ही एक्सपीरियंस नेता है, और उन लोगों को कहीं ना कहीं बातों की गंभीरता को समझना चाहिए। चलिए, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का नाम है निष्पक्ष, जहां पर ना पक्ष की ना विपक्ष की, सिर्फ निष्पक्ष बातों की। तो जो तमाम पूरा मसला था उसकी ब्रीफिंग मैंने आपको शुरू में एक बार माहौल बता दिया कि क्या कुछ सिनेरियो फिलहाल बन रहा है। मेरे साथ मेरे 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आलोक वत्स जी मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से सुखविंदर जैलदार जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सरकार आप लोगों की है, यहाँ पर अगर राहुल गांधी इस बात तो यही थी ना कि जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उसके बाद उस पर चर्चा की जा सकती है। राहुल गांधी ने यहाँ पर कहा कि मुझे 2 मिनट का वक्त चाहिए, मुझे नीट पर अपनी बात रखनी है, नीट पर चर्चा करनी है। तो आखिरकार दिक्कत क्या थी? फिर आखिरकार ये तमाम वाद विवाद क्यों बढ़ गया कि आपको करने देंगे चर्चा, आपका माइक नहीं बंद कर रहे हैं, आखिरकार चर्चा क्यों नहीं करने दे रहे? आलोक जी। देखिए, ये तो डिस्कशन अध्यक्ष का है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। परंतु जिस तरीके से लगता है छापेमारी हो रही है और लोग पकड़े जा रहे हैं, उस हिसाब से तो लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि ये जो कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उस पर थोड़ा आदमी को धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि तह में जाकर एक एक जगह ढूंढा जा रहा है, कहीं झारखंड में, कहीं बिहार में, कहीं मध्य प्रदेश में, सब जगह जो इसकी तह में जो लोग हैं उन तक लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक इट इज टू अर्ली, अभी थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए विपक्ष को। चर्चा होगी, पूरी जोरदार चर्चा होनी चाहिए। मैं भी उसका विरोधी नहीं हूं कि चर्चा जरूर होनी चाहिए। और क्या दिक्कत है? लेकिन चर्चा में देखिए, जो जनता है, जो लोग परेशान ये मामला कोर्ट के विचार चाहते हैं, चर्चा में क्या दिक्कत है? चर्चा की तो बात करिए, और चर्चा करना कहीं ना कहीं अधिकार है। आप कह रहे चर्चा की बात क्यों अभी चर्चा क्यों नहीं? देखिए, चर्चा होगी तो वो कहेंगे आप इस पर क्या कर रहे हैं। तो हर चीज को अभी डाइवर्ट करना सही नहीं होगा। अभी सीबीआई भी छापेमारी कर रही है और ईओयू भी कर रही है। तो अगर इन चीजों का खुलासा हो गया तो हो सकता है जो इसके किंग पिन है उनको भागने में मदद मिलेगी। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। और ये सुप्रीम कोर्ट के भी विचाराधीन है, 8 तारीख को उनका भी क्या रुख आता है। हो सकता है वो एकाएक कह दे कि ये पूरी रक्षा परीक्षा रद्द कर दो। लेकिन मेरे समझ से अभी
वही छात्र ज्यादा डिमांड कर रहे हैं जिन्होंने अच्छे ढंग से एग्जाम को नहीं दिया है। जिन लोगों ने पूरी कठिन परिश्रम करके पढ़ाई में उत्तीर्ण हुए हैं और अच्छे नंबर से पास होने की जिनको उम्मीद है, वो इस तरीके की मांग मेरे समझ से नहीं कर रहे हैं। और 1563 छात्रों का री एग्जामिनेशन हो रहा है, जहां पर उनको ग्रेस मार्क दे के उत्तीर्ण किया गया अव्वल दर्जे में। तो ये सारी चीजें विचाराधीन है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ईओयू द्वारा, सीबीआई द्वारा, लोकल पुलिस द्वारा की जा रही है। तो 2-4 दिन रुकने में क्या हर्ज है? उसके बाद चर्चा होगी, जब सारे लोग पकड़े जाएंगे, जब इसके किंग पिंग तक पहुंच जाएंगे तो सारी चीजों का खुलासा होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ये डेफिनेटली ये चीज तो मुद्दा है कि कुछ छात्र डेफिनेटली यहाँ पर एग्जामिनेशन चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। लोगों की अलग अलग कहीं पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में हो सकते हैं। आप जैसा कि कह रहे हैं कि कुछ लोगों के एग्जाम जो कि बेहतर नहीं गए, उनको लग रहा होगा चलो एक बार और चांस मिल जाएगा। जिन लोगों ने मेहनत की है वो लोग नहीं मांग कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम ऐसी चीज है जिससे सबको डर लगता है। हमको लगता है कि चलो बार बार एग्जाम से कहीं ना कहीं तमाम मेहनत, तमाम परिश्रम, जो तमाम तैयारी, साल भर की मेहनत जो उन्होंने की है, जो परिश्रम किया, जो आशाएं रखी, तो सब कुछ यहाँ पर टूटती धराशायी होती हुई दिखाई दे रही। मेरे साथ इस वक्त सुखविंदर जी भी हैं कांग्रेस की तरफ। सुखविंदर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी आखिरकार सवाल पूछने में परेशानी क्या है? विपक्ष इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, देश का सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है, सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय पर है, और आपको नहीं लगता इस पर चर्चा होनी चाहिए? अगर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया, आप कितना वैलिड मानते हैं? स्थगित करनी चाहिए कि इस बात को सुनना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जब से सरकार बनी है तब से सबसे बड़ा मुद्दा ही ये है। फ्यूचर का सवाल है। देखिए, ये सरकार उस चर्चा से भाग रही है। राहुल जी ने समय मांगा कि नीट के ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, इन्होंने राहुल जी का माइक तक बंद कर दिया। तो उसमें दिक्कत क्या है? राहुल जी 125 करोड़ वासियों के नेता है, जहाँ पे बंद किया गया है। ये गलत बयानी दे रहे हैं विपक्ष ने। मेरे फाजिल दोस्त गलत बयानी दे रहे हैं, उनका माइक नहीं बंद किया गया है। इनको चुप कराइए। ठीक है। चल पहले की बात सुखविंदर जी की बात सुन रहे थे। जी सुखविंदर जी, रखिए बात। निशा जी, दिक्कत यहाँ पे ये है कि इनको पता है कि इनकी पोल खुल रही है। जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं वो बीजेपी से संबंधित है, जिन लोगों ने पर्चा ये लीक कराया है। और यहाँ पे जो बच्चे, ये भी गलत बयानी है। जिन बच्चों ने, आलोक जी, आप अपनी बात रख लीजिएगा। जब आप आलोक जी कह रहे थे तब सुखविंदर जी लगातार शांत थे, वो आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। पहले उनकी बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, फिर बता दीजिएगा जो भी आपका रिप्लाई है। जी सुखविंदर जी। ठीक है। देखिए, ये उन बच्चों की भविष्य का सवाल है। बच्चों ने सालों एक तैयारी करके पेपर दिया, आज जब एग्जाम आया, एग्जाम आने के बाद रिजल्ट आ गया। आज बीजेपी रिजल्ट देखिए कितना टाइम पेपर को हो गया, रिजल्ट भी आउट हो गया और बच्चों की एडमिशन नहीं आगे हो पा रही। बच्चे सोच रहे हैं कि करें क्या। बच्चों का भविष्य अधर में लटका पड़ा है, ना तो आगे एडमिशन हो पा रही है बच्चों को। ये कि जो इंस्टीट्यूशन है वो उनको वो कह रहे हैं कि आपका पेपर दोबारा से होगा क्योंकि ये पेपर रद्द हो सकता है। तो बच्चे ना इधर के ना उधर के, बच्चों ने सालों अपनी मेहनत करके बच्चों ने पाया क्या? उनके पेरेंट्स ने लाखों रुपया फीसें जमा करवाई, फीस दी, बच्चों को पता नहीं किस तरीके से कैसे अपने बच्चों को लोग पालते हैं। लेकिन बीजेपी सब चीजों से अगर इनको ये होता, इतनी बार पेपर, हर बार पेपर लीक हो जाना कोई खेल है? हर बार पेपर लीक हो जाता है, यही ढाक के 3-5 की हम इंक्वायरी कराएंगे। आप इंक्वायरी कब तक कराएंगे? आप पेपर लीक होने क्यों देते हैं? आप जो आज बाद में आप इंक्वायरी कर रहे हैं, आप पहले भी रोक सकते थे। आपके पास सोर्सेज हैं, सरकारें हैं। आप ईडी सीबीआई से लेके आप 1 मिनट में दूसरे लोगों को उठा लेते हैं जिनका कोई कसूर नहीं। जहां पे आपका दोष है, जहां पे बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहां पे आप रोक नहीं पाते। आप कर क्या रहे हैं? ये देश के साथ मजाक क्या कर रखा है आप लोगों ने? आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आई। देश ने आपको 240 सीट पे ला दिया, 315 सीट से 240 पे आ गए, 75 सीटें। अब ये तो शुक्र मनाइए कि अभी भी आपकी सरकार है। वैसे तो अल्पमत में आ गई आपकी सरकार, ये तो बैसाखी पे चल रही है। तो अभी भी अगर नहीं आप समझेंगे तो आप जैसे 2 सीट से शुरू हुए थे, 2 सीट पे आपके पहुंचने का समय आ गया। देखिए, आलोक जी, मेरा सवाल है, देखिए जो सुखविंदर जी कह रहे हैं पॉइंट तो वैलिड है।
आप देखिए मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल की हवा खाकर बाहर निकल आया, अरविंद केजरीवाल जेल में है। सीबीआई इतनी बेहतरीन जांच करती है कि सीएम भी पहुंच जाते हैं जेल के अंदर और इतनी इतनी तेजी से काम करती है। तो कहीं ना कहीं कि माफिया, आप बताइए सीएम अगर जेल में है फिर माफिया को पकड़ना बीजेपी के लिए कितना मुश्किल है। अपनी टीमें लगा दे, सीबीआई की टीम लगा दे, इसमें आगे काट, जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्यों माफिया को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। अब सीएम से बड़े तो नहीं हो सकते हैं। अब सीएम निशा जी, फटाफट कार्रवाई हो गई तो ये माफिया का क्या चीज है बीजेपी के लिए, निशा जी, अगर चाहे तो। निशा जी, मेरे भाई सुखविंदर जी ने जो बातें कही हैं उसमें से बहुत सी चीज, एक दूसरा वाला स्टोर दीजिए, बहुत सी चीज इन्होंने गलत कहा है। सबसे पहली बात, राहुल जी का माइक नहीं बंद किया गया था, और दूसरी बात कि सीबीआई ऑलरेडी इस मामले की छानबीन कर रही है, और ऐसा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। 1997 से पर्चा लीक हो रही है इस देश में, और उस समय ये कहाँ थे जिस समय ये पर्चा लीक हो रही थी? 1997 में किसकी सरकार थी, ये भी जरा सुखविंदर भाई याद कर लें। और ये इनका नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान के एक एक राज्य में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा पेपर लीक राजस्थान में हुआ है जहां इनकी सरकार थी, और अब इसकी तह तक जारी है, रोज छापेमारी हो रही है, रोज लोग पकड़े जा रहे हैं, और इसके किंग पिन तक हम अवश्य पहुंच जाएंगे। तो ऐसे लोगों का नेटवर्क अच्छा होता है, इनका छिपने का भी बहुत महाजाल होता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखे, और 2, 4, 5 दिनों के अंदर ये सारे लोग पकड़े जाएंगे, और इसका एक बार में अंत ही होगा इस बार ये जिस तरीके का नेटवर्क है, वेस्ट बंगाल में भी इनके तार हैं, गुजरात में इनके तार है, हरियाणा में इनके तार है, झारखंड में इनके तार है, बिहार में इनके तार है, राजस्थान में इनके तार है, मध्य प्रदेश में इनके तार है। शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहां यह छूता है। तो इस तरीके की बातें, अब सब चीज बहुत कड़े ढंग से कार्रवाई हो रही है, और मुझे लगता है कि हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे हैं। हम बहुत जल्दी इसके किंग पिन तक पहुंच के इस सारे मामले का खुलासा स्पष्ट रूप से कर देंगे, तब इसके ऊपर विस्तृत ढंग से चर्चा होगी, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन तब तक पेपर लीक के मामले को याद दिला रहे हैं, व्यापम के लग रहा है भूल गए हैं, वो व्यापम जो घोटाला था उसको भूल गए हैं आलोक जी। निशा जी, देखिए इनके टाइम में मध्य प्रदेश, जब इन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इनके किंग पिन है, राजस्थान में है, गुजरात में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, सभी जगह इनकी सरकार है, इनको पहले से पता है कहाँ पे, क्योंकि वो जो लोग हैं पहले दूसरे लोगों की भी सरकार थी। 1997 में पेपर लीक हुआ, उस समय किसकी सरकार थी? इनको उनके हेड के बारे में पता है कि वो कहाँ से है, तो इनके लिए तो बड़ा आसान था, उनको इनकी सरकारें हैं वहां पे, उनको पकड़ पाना भी आसान था। देखिए जो भी पेपर है, नीट का पेपर कोई स्टेट का तो होता नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ये जिम्मेवारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन इन्होंने आज ये कहना कि ये तो पहले भी होता रहा, अगर पहले कोई चीज गलत हुई, क्या आगे हम ठीक नहीं करेंगे? हम कहेंगे कि 97 में हुआ था जी, नहीं 2024 में भी वही होना चाहिए। अगर 97 में हमारा गुनाह आपसे छोटा है, हमारा गुनाह आपसे छोटा है। आपके टाइम पर होता था कि आप भी शांत हो जाइए और हम भी शांत हो जाते हैं, और देश के भविष्य करते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं है, इतनी त्वरित कार्रवाई हो रही है, इतनी छापेमारी हो रही है, और रोज लोग पकड़े जा रहे हैं। इनको चुप कराइए। उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब 97 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई 2004 में, तो ये मैं इनसे कहूंगा भाई साहब से कि देखिए पहले तो आप ये देखिए कि सरकार किसकी थी जिस टाइम पे आपकी बात चल रही है। बीजेपी की सरकार 98 में आ गई, 97 में भी आप शायद उस टाइम में 1-2 बार आप आए गए, ऐसा हुआ। तो ये सरकारें बीपी सिंह के साथ आपकी रही, पहले 1989 में सरकार रही। तो ये सरकारें कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। राजस्थान में जब पेपर लीक हो रहे थे तो किसकी सरकार थी? मतलब देखिए बात यही है ना कि अगर एक जगह गलत हो रहा है तो आप दूसरी जगह भी करेंगे। पूरे देश में अगर एक जगह गलत किसी ने, अगर राजस्थान में किसी ने पेपर गलत किया है तो पेपर लीक किया तो वो पकड़े गए हैं, उनको सजा भी मिली है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास सोर्सेज हैं, आपके पास सरकार है, आप उनको 302 का पर्चा दर्ज कीजिए, कत्ल के केस के बराबर उनके पास सजा हो उनकी। और बच्चों के, हमारे देश के युवा जो भविष्य है हमारे देश का, जब उनका भविष्य ही खतरे में है, आप करेंगे क्या? एक बच्चा जो पूरे साल तैयारी कर रहा है,
वो फेल हो जाता है, उसके पास मार्क्स नहीं होते उतने। एक बच्चे ने पेपर लीक करके एक्स्ट्रा मार्क्स ले लिए, या एक बच्चे ने चोरी से पेपर करके वो उससे ज्यादा मार्क्स लेके बैठ जाता है, उसको आएगा क्या? जो बच्चा पहले ही, जिसको आता ही कुछ नहीं, जो पेपर डमी पेपर लेके एग्जाम में पास हुए, तो डमी मार्क्स लेके पास हो रहा है वो, तो वो लोग करेंगे क्या? उनका इसीलिए देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आप जो बच्चे देखे, कितनी बार होता है कि बच्चे नीट के एग्जाम में फेल हो गए हैं और अपनी जान तक देते हैं, तो वो बच्चे, उनका कैरियर खत्म हो जाता है। जिनकी जरूरत है, जो चुने जाने चाहिए, वो रह जाते हैं, और जो डिजर्व नहीं करते, जो चुने नहीं जा सकते, वो पेपर लीक करके 2 नंबर से पैसे देके इधर उधर से इनकी जेबें गर्म हो जाती हैं। ये हजारों करोड़ का कारोबार है, ये हजारों करोड़ का कारोबार बन गया पेपर लीक का। चलिए ठीक है। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पूरे देश भर में जो छात्र हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से उनकी नाराजगी है कि अभी तक क्यों आखिरकार कोई कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि उनके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। लाखों करोड़ रुपए इसमें लोगों के फूक जाते हैं। कहीं ना कहीं सरकारी और प्राइवेट की अगर बात चले तो बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा अंतर इसकी फीस में होता है। तो हर एक बच्चा कहीं ना कहीं सरकारी जो है कॉलेज चाहता है। परिवार इतनी मेहनत करता है, इतना पैसा लगाता है, और पूरा पैसा उनका गट में जाता है, वो दिखाई दे रहा है। और वो अब इस समय पर अगर हम परिवार की बात कर ले या स्टूडेंट्स की बात करें, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, एनटीए के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या आप मानेंगे एनटीए संस्था एक फेलियर संस्था है? बिल्कुल। एनटीए ने जिस तरीके की वहां वारदातें हुई हैं, उस हिसाब से एनटीए ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप कह रही है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निशा जी, डेली आपका अखबार रंगा हुआ है कि फलाने जगह छापेमारी हुई, फलाने जगह छापेमारी हुई, फलाने जगह 2 आदमी अरेस्ट किए गए। आप कह रही है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अंजाम तक पहुंचे। मैं ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं मैंने कह रही कहा ना, अंजाम तक हम पहुंच रहे हैं। जिसको मास्टरमाइंड बाद में देखेंगे, जिसको मास्टरमाइंड और किंग पिंग बता रहे हैं संजीव मुखिया और उसके बेटे तक, वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन बहुत सी तारें तो इसकी हमने जोड़ ली, बहुत सी कड़ियां तो जोड़ ली, बहुत से लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है, अब उनसे खुलासे हो रहे हैं। देखिए, अगर कैंसर मेटास्टैटिक फॉर्म में हो जाए कि पूरे बॉडी में फैल जाए, तो उसका इलाज करना एकाएक संभव नहीं है, ये समझना चाहिए। और सुखविंदर जी को ये समझना चाहिए कि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये देश के 34 लाख 32 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। इस पर साथ मिलकर इसको सॉल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। दोषारोपण करेंगे तो इनके रेजिम में भी बहुत पेपर लीक हुए हैं, तो हम वो दोषारोपण में नहीं जाने जाते। हम तो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, सीबीआई को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ईओयू को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सारे एजेंसियां लगा दी हमने इसको। अब आप मुझे बोलने देंगी या मैं चुप हो जाऊं? मेरा कहना है कि सारी एजेंसियां, जो पावरफुल एजेंसियां, सबको लगा दिया है हमने। अब ये मामला कोर्ट के विचाराधीन में ही है। 8 तारीख को कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेता है, उसकी भी तरफ सब लोगों की निगाहें बनी हुई है। तो थोड़ा धैर्य रखिए, तहकीकात चल रही है, रोज छापेमारी हो जा रही है, रोज लोग पकड़े जा रहे हैं। इतना बड़ा नेटवर्क जब फैल गया है, तो इस पर राजनीति नहीं करके इसमें साथ दीजिए कि देश के युवाओं का, देश के भविष्य का, देश के बच्चों का हम भविष्य सुरक्षित करने में हमारी मदद कीजिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, युवा कांग्रेस लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर आयसा जो छात्र संगठन है, सीपीआई नेता राजा राम सिंह भी उसमें शामिल हुए। तो आपको लग रहा है कि जो पूरा छात्रों का मैटर है, जो पेरेंट्स का मैटर है, उनके एजुकेशन से जुड़ा हुआ मैटर है, देश के भविष्य का मैटर, कहीं ना कहीं विपक्ष राजनीति कर रहा है। निशा जी, एक चीज बता दीजिए कि अगर उसके शिक्षा मंत्री रिजाइन कर देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए। नहीं हो सकता है। जो कार्रवाई हो रही है उसको देखिए। हम ढीले हाथ रख के नहीं बैठे हुए हैं, हम लगातार, हमारे एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और उसमें उनको सफलता भी प्राप्त हो रही है। तो थोड़ा धैर्य रखिए। इतना बड़ा नेटवर्क, इतना पुराना नेटवर्क, 30-40 साल पुराना नेटवर्क, एक दिन में इसकी जड़ें उखाड़ के नहीं फेंक सकते। 30-40 साल पुराना नेटवर्क, एक दिन में इसकी जड़ें उखाड़ के नहीं फेंक सकते। 30-40 साल पुराना नेटवर्क, एक दिन में इसकी जड़ें उखाड़ के नहीं फेंक सकते। 30-40 साल पुराना नेटवर्क, एक दिन में इसकी जड़ें उखाड़ के नहीं फेंक सकते। 30-40 साल पुराना नेटवर्क, एक दिन में इसकी जड़ें उखाड़ के नहीं फेंक सकते। 30-40 साल पुराना नेटवर्क, एक दिन में इसकी जड़ें उखाड़ के नहीं फेंक सकते। 30-40 साल पुराना नेटवर्क, एक दिन में इसकी जड़ें उखाड़ के नहीं फेंक सकते। 30-40 साल पुराना नेटवर्क, एक दिन में इसकी जड़ें उखाड़ के नहीं फेंक सकते। 30-40 साल पुराना नेटवर्क, एक दिन में इसकी जड़ें उखाड़ के नहीं फेंक सकते। 30-40 साल पुराना नेटवर्क, एक दिन में इसकी जड़ें उखाड़ के नहीं फेंक सकते। 30-40 साल पुराना नेटवर्क, एक दिन में इसकी जड़ें उखाड़ के नहीं फेंक सकते।
आज तक जी चलिए कितने रेजिम जी आए, सुखविंदर जी कितने की बात रेजिम को आए, छोड़ो, सुखविंदर जी कितने जो रेजिम आए, कांग्रेस रेजिम आई, बीजेपी रेजिम आई, लेकिन दाऊद इब्राहिम नहीं पकड़ा गया। तो बहुत सी चीजें ऐसी अदृश्य हो जाती हैं जिस पर सारी एजेंसियां फेल हो जाती हैं। तो अभी हम फेल होने वाली स्थिति में नहीं है। हम कहीं ना कहीं से संजीव मुखिया और उसके बेटे को डॉक्टर शेखर, जो भी उसका नाम है, मैं ठीक से याद नहीं है मुझे, इनको हम कहीं ना कहीं से पाताल से भी ढूंढ के निकाल लेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और इसकी सारी कड़ियां जोड़कर एक बार इस तरीके का कार्य होगा कि अब दोबारा से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पाए। चलिए मतलब बीजेपी मान रही है कि गलतियां तो कहीं ना कहीं हुई हैं, लेकिन इस बार गलतियों को पूरी गलतियां तरह हुई से हैं, पकड़ा जाएगा, गलतियां जो भी हुई हैं, पूरे देश में गलतियां हुई हैं। एनटीए में भी हमने आमूलचूल परिवर्तन किया, कड़ा से कड़ा प्रावधान भी लाए। तो ऐसा चलिए नहीं है हम सुखविंदर जी हाथ को मैं हाथ इस रख के बात को बैठे हुए हैं। जवाब देंगे। सुखविंदर जी बात तो देखिए आलोक जी ठीक कह रहे हैं, नए नवेले शिक्षा मंत्री हैं, जिस दिन उन्होंने पदभार संभाला तो उसी दिन ये नीट पेपर लीक का मामला जो है सामने आ गया। इतनी जल्दी अगर पूरे देश भर में इसका नेटवर्क फैला हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको जांचने में, परखने में, चीजों को समझने में वक्त लगता है। और कहीं ना कहीं क्या हमें सच में कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि 8 तारीख को तो कोर्ट सुनवाई कर ही रहा है। तो आनंद फानंद में कोई भी फैसला लेना, जल्दीबाजी का फैसला कहते हैं ना शैतान का, तो जल्दीबाजी में कहते किसी बात के परिणाम पर या निर्णय दे दिया जाए, क्यों ना इस पर वक्त दिया जाए और चीजों की पुख्ता तरीके से जानकारी लेकर विपक्ष के सामने, देश के सामने रखा जाए कि भैया ये जाल था, तमाम लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया। शिक्षा मंत्री को तो आप देखिए इतना वक्त तो नहीं मिला ना। निशा जी देखिए, आलोक जी जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आपको इस मुद्दे पे बहस करने में हर्ज क्या है? आज अभी ये तो नहीं कह रहे कि आपको कोई अभी आप उसको सस्पेंड करिए शिक्षा मंत्री को, लेकिन आप जब देखिए अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेपर अभी उसके ऑर्डर डाउनलोड नहीं हुए, सुप्रीम हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, इनके पास अपने आप ऑटोमेटिक ऑर्डर की कॉपी आ जाती है। जब ये इतने तेज तरार इनके काम है तो इनकी सीबीआई या ईडी, इनकी सीबीआई आज तक उसको ढूंढ पाती। जैसे अभी लोक जी ने कहा कि हम जरूर पकड़ के लाएंगे जहां पे भी वो है, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री हूं, क्योंकि नीरव मोदी को ये ले आए पकड़ के, आज 15 साल होने को आए, 10 साल निकल गए, विजय माल्या को ये ले आए, और भी इनके कितने ही जो गुजरात से और इनके दौरे में आज तक हमने तो देखा नहीं कोई वापस आया हो। तो ये बात कहना कि ये पकड़ के लाएंगे, ये तो लीपा होती है, ये उसको टाइम दे रहे हैं क्यों किसी तरीके से अगर वो इधर उधर कहीं है तो वो भी बाहर चला जाए, वैसे तो देख छोड़ के तो उसमें भी दिक्कत है, इनकार करेंगे उसमें भी दिक्कत होगी, स्वीकार कर रहे हैं इसमें भी दिक्कत है। सुखविंदर जी देखिए, जब हम बहस, हम क्या है, हमने राहुल जी ने सिर्फ यही कहा था कि उस मुद्दे पे बातचीत करना चाहते थे, बहस, हम इनको जो बातें नहीं है, जो ये बात देश के सामने नहीं लेके आना चाहते, क्योंकि अगर राहुल जी संसद के अंदर बोलते, बयान देते, संसद के अंदर अपनी बात रखते तो पूरे देश को पता चलती, जो ये नहीं चाहते कि ये देश के अंदर पता चले। उन्होंने तो 2 मिनट का वक्त मांगा, तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ने कह दिया कि 2 मिनट नहीं, आपको तो बहुत सारा वक्त है, नेता प्रतिपक्ष का बहुत वक्त है, आप तमाम लीजिए, लेकिन देखिए जो ये कहते हैं इनकी करनी और कथनी में फर्क है। ये इन्होंने कह दिया कि आपको समय देंगे, समय देखिए, आपको पता ही है, समय देते तो ये माइक क्यों बंद करते? खड़गे जी का मोबाइल माइक इन्होंने बंद किया, राहुल जी का। देखिए ये क्या है, सरकार डर रही है, सरकार को डर है कि आज जो विपक्ष है हमारे बराबर में आके खड़ा हो गया है, कभी भी हमारी सरकार टूट सकती है। ये बोलना नहीं है, ये चाहते हैं कि कोई बोले ना, ये चाहते हैं कि हमारी बातें लोगों को पता ना चले, कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक का जो गुस्सा है और ज्यादा बढ़ जाए। वैसे भी ये सभी जगह से जा रहे हैं, आगे विधानसभा चुनाव में देखिए इनका हाल क्या होने वाला है। तो ये जो इनका हाल है, जिस बच्चे की, देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि अभी इन्होंने पेपर लीक हुआ, जो बच्चे नालायक थे वो पेपर में 2 नंबर के रास्ते पेपर करके वो उनकी एडमिशन हो जाएगी, और जो बच्चे डिजर्व करते हैं वो रह जाएंगे। फिर कारोबार खेला जाएगा इन्हीं के लोगों से, इन्हीं के अपने लोग, इनके मुख्यमंत्री जिन कॉलेजों में जाते हैं, उन्हीं कॉलेजों में उन बच्चों की एडमिशन होगी जहाँ पे लाखों रुपया, करोड़ों रुपया। ये कारोबार इनका एक कारोबार की पूरी चेन बनी हुई है, इसीलिए ये सरकार नहीं चाहती, ये बार बार पर्चा, हर बार पेपर लीक हो जाता है,
क्या ये मजाक थोड़ा है देश के साथ कि हर बार पेपर लीक हो जाए? चलिए तो आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी से जो भी तो आप आरोप लगा रहे हैं, आलोक जी जी आलोक जी, सुखविंदर जी को सुना आपने, क्या कहना चाहेंगे आप? तो चलिए लगता है आलोक जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। सवाल यही है, कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि एनटीए अपनी ताकत को क्या खो चुका है, क्या आप उसे हटा देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए? पेपर लीक होने से परिणाम तक कड़ी निगरानी की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जब पेपर हो जाते हैं उसके बाद रिजल्ट आने तक क्या उस पर कड़ी निगरानी नहीं रखी जा रही, क्या उस तरह से निगरानी रखी जाए? ये तमाम कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जिस पर शायद सरकार को काम करने की आवश्यकता है। क्या परीक्षा को 2 चरणों में उसका इंतजाम किया जा सकता है? क्योंकि एक चरण में होता है, तो क्या उसको 2 या 3 चरणों में किया जा सकता है, जैसे यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, क्या उस तरीके से किया जा सकता है? तमाम सवाल हैं। क्या सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है? क्योंकि जब तक सख्त कानून नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो डर है, जो माफिया है इसके, पेपर माफिया, वो नहीं रुकेंगे। जुर्माना ज्यादा लगाना जरूरी है, जिससे कम से कम वो सोचे कि इतने लंबी हमको जेल जानी पड़ेगी, इतना बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो यही क्या एक कड़ा कानून सरकार को लाने की आवश्यकता है? तो यही तमाम चीजें, यही तमाम सवाल है जो लगातार हम पूछ रहे हैं। क्या लगातार जो मेडिकल कॉलेज तमाम देश भर के जो छात्र हैं वो करते रहे? क्या यहाँ पर बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को और भी सरकारी कॉलेजेस लाने चाहिए? क्योंकि जब सरकारी कॉलेजेस कम होंगे, उसमें भीड़ ज्यादा होगी, तो स्थितियां कहीं ना कहीं इसी तरह से मिटेंगी। क्योंकि सभी जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे का जो एडमिशन है वो सरकारी कॉलेज में हो, क्योंकि फीस का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो हर कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन चाहता है। तो क्या सरकारी कॉलेज के नंबर्स पढ़ने से सरकारी और मेडिकल कॉलेज और ज्यादा अगर खुलेंगे तो क्या इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, इन माफियाओं से छुटकारा पाया जा सकता है? ये तमाम कई सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान भी बने हुए थे, आलोक वत्स जी और सुखविंदर जैलदार जी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए आज के हमारे इस खास प्रोग्राम निष्पक्ष में केवल इतना ही। अगली बार आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।